हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी। ठीक है, इस ब्लॉक ए पर जो है इधर से एक फोर्स लगाया गया है, मान लिया फोर्स पी है। ठीक है, जिस वजह से ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट करता है विद एक्सीलरेशन ए के साथ। ठीक है, ये कह रहा है कि जब ये वाला पे जब तुम पीछे से पुश करोगे इसको तो ये वाला इससे टकराएगा। जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स बेटा ये इस पे अप्लाई करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हिच इज एक्टिंग एट डिफरेंट बॉडीज। देखिए ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, आपको पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए बेटा जो ए है, ए वाला ब्लॉक है, इस पर एक तो फोर्स लग रहा है पीछे से पी, क्लियर, प्लस इनके बीच में जो क्वेश्चन में गिवन है एक ब्लॉक ए एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, मतलब कि ये वाला जो ए वाला ब्लॉक बी पे धक्का लगाएगा किस फोर्स से लगाएगा, एफ फोर्स से। तो उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, ब्लॉक बी भी तो लगाएगा ब्लॉक ए पर, एफ फोर्स। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन बेटा इसका है वही एक्सेलेरेशन तो इसका होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है हमने क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ एक्सेलेरेट करेंगे विद एक्सेलेरेशन ए के साथ। तो अगर हम इंडिविजुअली जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो एक्सेलेरेशन है वो इसका भी ए दिखाएंगे और इसका भी ए दिखाएंगे। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम देखें तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, पी माइनस एफ इक्वल टू एम ए इंटू ए। क्लियर? यहाँ नेट फोर्स देखें तो बेटा यहाँ नेट फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा एम बी इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो ए की वैल्यू अगर हम निकालें बेटा, ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए पहले तो सबसे पहले एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, पी माइनस के एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एम बी इंटू ए इक्वल टू हो गया एम ए इंटू ए। क्लियर? तो पी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ए कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम को अगर हम एक मान के चलें, ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, पी नेट फोर्स बराबर होगा, या इसे कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू होगा टोटल मास कितना होगा एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें, ये ना निकाल के ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि नेट फोर्स कितना है पी इक्वल टू टोटल मास कितना है सिस्टम का एम ए प्लस एम बी इंटू कितना एक्सेलरेशन है ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, नेट फोर्स अपॉन या ड्राइविंग फोर्स अपॉन एम ए प्लस एम बी। क्लियर? जो रिजल्ट हमने यहाँ निकाला है वही रिजल्ट हम यहाँ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी वही आया है, ठीक है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास कितना है एम ए प्लस एम बी। क्लियर? ये वैल्यू उठा करके हम देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन ए पर जो फोर्स लग रहा है ये पी की वैल्यू आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देखिए ए की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम बी इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, पी अपॉन एम ए प्लस एम बी। क्लियर? तो पी की वैल्यू निकलनी है क्योंकि पी पूछा है इसने, जो हमने फोर्स ए पे लगाया है वो फोर्स पूछा है, वो फोर्स हमने माना है का पी, तो पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये देखिए इधर चला जाएगा, तो एफ इंटू एम ए प्लस एम बी अपॉन एम बी इक्वल टू हो जाएगा ये पी। क्लियर है? ये हमारा निकाल जो हमसे पूछा था फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन ए, वो आया है पी इक्वल टू एफ इंटू एम ए प्लस एम बी अपॉन एम बी। ठीक है?